बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज और आप देख रहे हैं हकीम शबाज ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज आपको मर्दाना कमज़ोरी और बेऔलादी के बारे में मालूमात देने जा रहा हूं। ऐसी मालूमात है नाज़रीन, आप मेडिसिन के बगैर भी आप साहिब औलाद हो सकते हैं और जिनकी टाइमिंग बहुत कम है उनके लिए ये आज का व्लॉग जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, अक्सर जो मरीज़ हैं कस्टमर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे स्पर्म जो हैं वो एक्टिव हैं और मेरी वाइफ जो है वो भी एक्टिव है, मगर हमारे घर अल्लाह की रहमत यानी कि औलाद नहीं, औलाद से हम महरूम हैं। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपने टेस्ट करवाए, ये मेडिसिन उन्होंने बताया, इससे खाई मैंने, और ये बहुत शिकायत करते हैं कि हम अपनी वाइफ के पास जाते हैं, जब उसके हक़ अज़वाजियत अदा करते हैं, मादा मनी जब खारिज होती है तो हम अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो लेटी रहे, क्योंकि जो हमल है वो हो सके। मगर क्या होता है, वो कहते हैं कि जब वो उठती हैं तो जो मादा मनी होती है वो सारा बाहर निकल आता, तो ये हमल कैसे होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं जिसी का काम उसी को साजे। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जो भाई जो शादीशुदा हैं उनके घर औलाद नहीं है और वो ऐसे उनको मसाइल का सामना है कि वो कहते हैं जी हम अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो मादा मनी बाहर आ जाती है, तो हमल कैसे। आपको ये बताता हूँ, जो मादा मनी होता है ना, जब हक़ अज़वाज अदा करता है तो करोड़ों अरबों जो स्पर्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो जो औरत होती है उसकी वाइफ होती है, उसके अंदर वो जरासीम अरबों करोड़ों की तादाद जो है ना वो अंदर जाती है। और एक जो है ना, एक जरासीम, एक स्पर्म सिर्फ उसी ने पकड़ना होता है, वो निकल भी जाए मादा सारा तो कोई फिक्र नहीं करती। हाँ, ये 10-15 मिनट आप लिटा कर रखें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बेहतरी तो ये होती है कि आप दोनों जो मियाँ बीवी है ना, ये आप ना एक्टिव होने चाहिए। और दूसरी बात आपको टाइमिंग की बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि हमारी टाइमिंग नहीं है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी आपका पेट भरा हो, यानी कि आपने पेट भरकर खाना खाया हो, मटन, बीफ, चिकन, बिरयानी वगैरह, ये ख़ास तौर पर, और फास्ट फूड जो होता है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल की हों, तो आप देख लीजिएगा उस दिन आपका टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। अगर किसी की लगती है तो वो कहता है जी नहीं मैं ठीक हूँ, वो जो नेक्स्ट होगा, आने वाला टाइम होगा, उसके लिए वो ख़राब होगा, इससे शुगर हो जाएगी, हेपेटाइटिस हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है ऐसी चीज़ों से। तो ये किया करें कि जिसकी सेहत जो है, तबीयत जो है फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर जिसकी गर्म और खुश्क तबीयत है ना, उनको क्या करना चाहिए, उनको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मोतदिल ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर एक शख्स है, एक अफराद है, मरीज़ है, वो उसकी तबीयत गर्म और खुशक है, वो गर्म चीज़ें खाएगा तो क्या होगा, वो शहबत के लिए गर्म चीज़ें खाएगा तो गर्मी हो जाएगी। वो किसी तबीब से रहनुमाई ले, वो नीम की खतरा जान खुद ही कीम ना बने। वो कहते हैं जिसी का काम उसी को साजे। तो ऐसी चीज़ें नहीं आपने खानी। और दूसरा, टाइमिंग के लिए आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि यार मेरी टाइमिंग बढ़े, तो उसका ये है कि खाने के 3 घंटे बाद तकरीबन पास जाएँ। और जो मटन है, ये जो गोश्त वगैरह किसी किस्म का है ना, ये शोरबे वाला ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ख़वातीन इससे ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि ये जो मर्दों की बातें, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो आप कहते हैं मेरी टाइमिंग बढ़े। ये आपने सुना होगा, मगर मैं उनको बता रहा हूँ, यूथ को भी बता रहा हूँ, सभी को, क्या कि जब आपने पास जाना है तो आपने जहन बना लिया कि मैंने अपनी वाइफ से हक़ अज़वाज अदा करना है। आप अपनी वाइफ से पहले रोमांस करें, ठीक है, उसके बाद आपने उसके करीब जाना है। और जब आप करीब जाएंगे तो आप जब डिस्टर्ब होने लगे तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा पीछे हट जाना, सिर्फ 10-15 सेकंड पीछे हटने का मतलब है कि आप समझदार हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर आपने शुरू हो जाना, फिर पीछे हट जाना है, मगर शर्त है कि ज़काफ़त हिस्स नहीं होनी चाहिए। ज़काफ़त हिस्स ये होता है कि आप अपनी वाइफ को अभी देख ही रहे हैं तो कतरे वगैरह गिरने शुरू, तो उसके लिए जो है ना वो उसका इलाज होता है, ये बढ़ जाता है। तो ये एक मैंने आपको शॉर्टकट, एक छोटा सा, ये एक समझे कि नुस्खा ही है, ये बताया। ऐसे हज़ारों जो है ना वो तरीक़ाकार हैं जो इंसान बता सकता है। ये मैंने एक तोहफ़ा समझ के आप तक पहुँचाया है कि आप इस पर अमल करें। और ये देख लें, टाइमिंग जो बढ़ानी होती है ना ये, और जो कैलोरीज लूज़ किया करें, जो खाना वगैरह खाया हो, बिरयानी तकरीबन एक बिरयानी प्लेट, बड़ी प्लेट के अंदर आधा किलो कढ़ाई के अंदर तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज होती हैं।
وہ कैलोरीज जो हैं वो आपने लूज़ करनी है। तकरीबन 40 से 45 मिनट आप वॉक करेंगे तो फिर जाकर उसे कहते हैं हज़म होता है, कैलोरीज लूज़ होती है। अगर वो लूज़ पहले ज़माने में अगर कोई देसी घी वगैरह आपने सुना होगा, मेरे और आपके बड़े 5-5 केजी जो है देसी घी इस्तेमाल कर लेते थे तो उन्हें कुछ नहीं होता था, और कई किलो दूध इस्तेमाल कर लेते थे। तो उसकी वजह ये थी कि वो खेतों में काम करते थे या पैदल सफ़र करते थे, कहीं कहीं गाँव वो ऐसा काम मुशक्क़त वाला काम करते जिससे वो कैलोरीज लूज़ होती थी, हज़म हो जाती थी। इसलिए आप भी किया करें। अगर मटन, कौरमा, बिरयानी, फास्ट फूड कोई भी जिसे कहते हैं आप वज़नी खुराक जो होती है, भारी खुराक जो होती है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप गाड़ी में बैठकर या मोटर बाइक पर बैठकर आप घर आकर सो जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आपके लिए बीमारियों का जो है ना वो घर जो है ना वो मौजूद है। फिर आप बीमार हो जाएंगे, आने वाले वक्त में बीमार हो जाएंगे, शुगर, हाइपरटेंस, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने ये परहेज़ करना है। नाज़रीन, ये मालूमात थी और आपको एक छोटा सा मैं नुस्खा बता देता हूँ। अगर कब्ज़ गैस है, तज़ाबियत है आपको बहुत ज़्यादा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप किया करें। सबसे पहले आप खाली पेट जो है ना, खाली पेट आप जो नींबू का रस होता है ना, खाली पेट सादा पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, तो उसमें आधा नींबू निचोड़ कर उसके साथ छिलका इसबगोल इस्तेमाल किया करें। उससे तज़ाबियत, गैस, बवासीर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये बड़ी मेहनत से बनती है कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर किया करें क्योंकि दूसरों लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसी चैनल के अंदर हकीम शहबाज ऑफिशियल के अंदर हर किस्म के नुस्खे मौजूद हैं। आप वो नुस्खे इस्तेमाल करके मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे पास से मर्दाना कमज़ोरी, बेउलाद, स्पर्म की कमी, कामयाब तरीन इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दवाखाने पर है। स्पर्म की कमी, जो लोग, जो अफराद, जो मर्द औरत के काबिल नहीं हैं या जरासीम नहीं है, या जो औरतें अठरा वगैरह हैं औलाद नरीना के लिए, वो सभी का इलाज करता हूँ। मेरे जिगर का बहुत ज़्यादा इलाज है। और एक बात बताऊँ, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम मोमन वो है जैसा अपने लिए बेहतरी सोचता और अमल करता दूसरे बच्चों के लिए करे। यही मेरा मंशूर है। मैंने और आपने यहाँ पर एक आर्जी ज़िंदगी है, रहना है, और हमारी और मेरी और आपकी आखिरत जो है वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। ये मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और यही मेरा तरीक़ेकार है कि जो हिकमत होती है ना, ये एक रूहानियत है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जिसको मैंने हिकमत अता की बेशक उसको बहुत बड़ी भलाई यानी कि नेकी अता की। और जो बॉडी होती है वो अमानत होती है, वो डॉक्टर हो, हकीम हो, तो मैं अमानत समझ के इलाज करता हूँ। आपका अगर दिल कर दे मेरे दवाखाने पर तशरीफ़ मेरा चल रहा होगा और नुस्खे जो हैं वो आपके पास हैं, चैनल के अंदर हैं, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को जान लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।